आपने पिक नहीं करना अपने पिंपल्स को। लोग क्या करते हैं, दानों को ऐसे छीलना शुरू कर देते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं। आपके हाथ का जो जर्म होता है वो ऑलरेडी आप इधर जो ऑलरेडी एक डिजीज़ जगह उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा निशान पड़ता है जिसको ठीक करने में कई महीने लग जाते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I'm a consultant dermatologist and a certified laser specialist running my state-of-the-art laser center in Phase 4 DHL Lahore, as well as I'm also serving as head of dermatology department in government hospital in the morning. मैंने FCPS dermatology 2015 में किया and since then I'm working as head of dermatology department and I'm also running a state-of-the-art laser center in which I have introduced some latest gadgets, some latest American equipments to deal all the skin conditions in the best way। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे अच्छी इक्विपमेंट, सबसे अच्छी मशीनरी इंट्रोड्यूस कराऊं सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेस्ट हेयर इन पाकिस्तान। पिंपल्स, एक्नी, दाने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये डिफरेंट नाम हैं एक ऐसे मसले के जिसमें दुनिया के 85 to 90% लोग किसी न किसी स्टेज पे यूजुअली अपनी, जैसे वो एडोलेसेंस में एंटर हो रहे होते हैं, उससे सफ़र करते हैं। उर्फ़े आम में इसको एक्नी कहा जाता है। एक्नी को बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस किया था। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि अब्रप्ट रिलीफ के अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है, आप इसका शिकार, क्योंकि ये किसी न किसी लाइफ के हिस्से में होना ही होता है, तो आपको अब्रप्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पिंपल्स का शिकार होते हैं, एक्ने का शिकार होते हैं, तो जो आपने नहीं करना, दो चीज़ें जो हर कोई कर रहा होता है और नहीं करनी चाहिए, और ये बात होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपने पिक नहीं करना अपने पिंपल्स को। लोग क्या करते हैं, दानों को ऐसे छीलना शुरू कर देते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं। आपके हाथ का जो जर्म होता है वो ऑलरेडी आप इधर जो ऑलरेडी एक डिजीज़ जगह उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा निशान पड़ता है जिसको ठीक करने में कई महीने लग जाते हैं। तो पिकिंग ऑफ द एक्नी इज़ फर्स्ट थिंग कि इसको आपने कतई तौर पे नहीं करना और पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने दानों को हाथ मत लगाएं। दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो ये है कि जब भी आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और आपको बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है वो कौन कौन सी है। ऑयली स्टफ़, आपने ऑयली खाने नहीं खाने, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स, बेसिकली क्या होता है कि हमारी जिल्द में कुछ ग्लैंड्स है, कुछ गदूद है जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक्नी होनी शुरू हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं और उनको हमने अवॉइड करना है। उनमें ऑयली फूड है, नट्स हैं, नट्स से बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होती है, फ़िश है, मीट है, और कुछ लोगों में पोल्ट्री, और इसके अलावा मिल्क का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। कई लोगों को मिल्क से इतने ज़्यादा दाने निकलते हैं, तो ये थोड़ा सा इंडिविजुअल वेरिएशन भी इसमें होती है, लेकिन ओवरऑल जो कुछ एस्टैब्लिश्ड फूड हैं जो बहुत ज़्यादा एक्नी क्रिएट करते हैं, जिनसे आपने इस दौरान अवॉइड करना है, वो ये हैं। वो एक छोटी सी लिस्ट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो काइंडली इसको भी ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा पिंपल्स वाली सिचुएशन में, एक्ने वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें फेस पे नहीं लगानी। ऑलरेडी आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस की तरफ है, सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप और ऑयली स्टफ़ इस पे लगाना शुरू कर देंगे तो पोर्स और ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने निकलने का खदशा है, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट डोंट्स थे जो आपने एक्ने में नहीं करने। अब एब्रप्ट रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब होम बेस्ड रेमेडीज़ भी कुछ होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एलोवेरा में बहुत अच्छी एंटी एक्नी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, क्योंकि एक्नी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, दाने बन रहे होते हैं, तो आप एलोवेरा का मसाज कर सकते हैं इस पर, जिसका बहुत अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट आता है और उससे एक्नी सेटल हो जाती है। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा खुद से कोई कॉस्मेटिक्स या खुद से कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं शुरू कर देनी, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि खुद से कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टीरॉयडल क्रीम्स लगाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्रप्टली तो एक्नी बैठ जाती है, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4 होकर निकलती है और इतने ज़्यादा दाने निकल आते हैं कि उसको फिर कंट्रोल करना, वो जो 2 महीने में चीज़ ठीक होनी होती है वो 2 सालों तक चली जाती है। तो खुद से इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, और बहुत से लोग मैंने देखा है स्टीरॉयडल क्रीम्स लगा के आते हैं। प्लीज़ खुदा इसको ज़रूर अवॉइड करना है। इसमें जो बहुत ज़्यादा आजमूदा ट्रीटमेंट है वो बेसिकली एक दवाई है जो एडापलीन है। एडापलीन बेसिकली क्या है, ये 3rd जनरेशन रेटिनॉइड है, 3rd जनरेशन विटामिन ए डेरिवेटिव है, लेकिन इसको लगाने का एक ऐसा ख़ास तरीका है जो हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा लेने की बजाय हम नुकसान ले लेते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है, इसको बेसिकली पहली बात तो सिर्फ रात में लगाने, कभी भी दिन में नहीं लगाना।
क्योंकि ये बहुत फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर देती है। दूसरी चीज़, इसको जब भी लगाना है हमेशा टूथपिक या कॉटन बड से लगाना है। इसको इतना स्लाइट टच करना है और इसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना। जहाँ पे दाना है बस उस पर हल्का सा एक दफ़ा सिंगल डैब करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा इसको मलने की, मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है। और अगर ये कम लग जाए, जिस तरीके से आपको बताया इस तरीके से आप लगाते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है और बहुत जल्दी आपके दाने इससे सेटल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़, एक टेक होम मैसेज जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप एक्ने के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो आपने प्रॉपर FDA अप्रूव ट्रीटमेंट ज़रूर सीख करना है। और FDA इसके बारे में कहता है कि 6 months to 1 year आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर करें, ताकि आप पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्नी, जो कि एक्नी स्कार्स और पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन है, उससे बच सकें। अगर आपको किसी भी किस्म का जल्द, नाखून या बालों का कोई भी इशू है तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।